अब बेटा टॉपिक हमारा है आज डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोविजन ऑन डेटर्स। क्या पढ़ा था? उसका मतलब था कि जिसे हमने पैसे दिए हमें लगता था कि वो नहीं देगा वापस। ये क्या गसा टं टं। ओके, अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है क्या? डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है कि मेरे डेटर्स है 50,000। मैंने सोचा कि ये गरीब है, चलो इन्हें डिस्काउंट देते हैं 6,000। अब इनके पास है सिर्फ कितना? 44,000। इज इट क्लियर? समझ आया? तो हम देते हैं डिस्काउंट, तो उसी को क्या कहते हैं? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या कहते हैं उन्हें? इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहां पे आता है? सबसे पहले जो रेट होगी, रेट डिवाइड बाय 100। रेट डिवाइड बाय, हाँ, किस पे लेना है? किस पे? एक तो लेना है डेटर्स पे, माइनस न्यू बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन पे। किस पे बेटा? नहीं समझ आया। अगर रेट दी होगी 5%, क्या दी होगी? 5% ऑफ डेटर्स का अमाउंट, उसे माइनस करना है न्यू बैड डेट, माइनस करना है न्यू प्रोविजन। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, तो ये है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और जो ये डिस्काउंट है ये फिर एंड में करना है डेटर्स को माइनस। बस ये आपका पैटर्न है और इसी के क्वेश्चन हम करेंगे। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत यहाँ पे समझिए। से we have this question: reserve for discount on, what is the rate? So 2 by 100 into debtor, माइनस करना है क्या बेटा? न्यू बैड डेट, और माइनस करना है न्यू प्रोविजन। इज इट क्लियर? मैं क्वेश्चन में ही दिखाता हूं, ठीक? आप कॉपी करें बेटा तब तक की। ओके बेटा जी, नाउ हमारे पास क्वेश्चन, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है ताकि आपको ये इफेक्ट इसका समझ आए। यहां पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स, ये कौन सा प्रोविजन है? न्यू प्रोविजन। और ये कौन सा बैड डेट है? और आज क्या कहा गया है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। पहले क्वेश्चन अपने तरीके से करेंगे और एंड पे मैं आपको आज ये सिखाऊंगा। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए सबसे पहले व्हाट इज देयर? तो लिखेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक, बताइए बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200। ओके, नाउ वी हैव परचेज एंड सेल। परचेज कहां से आएगा? कितना है परचेज बेटा? 400। ओके, वी हैव सेल्स बेटा कितना? 600। इज इट क्लियर? इसे टिक मारा, इसे टिक मारा। वी हैव डेटर। डेटर क्या है? एसेट। डेटर इनर साइड लिखेंगे 300 रुपए। और याद रखना बेटा इसे माइनस क्या करते हैं? न्यू बैड डेट, न्यू प्रोविजन। आज करना है डिस्काउंट भी माइनस। 3 लाइनें छोटी है, न्यू बैड डेट, न्यू प्रोविजन और ये डिस्काउंट। इज इट क्लियर? ओके, यू हैव क्रेडिटर बेटा कितना है? 300 रुपए। हाउ मच इट इज? 300 रुपीज। ठीक, नाउ टिक मारा हमने। नाउ वी हैव प्लांट एंड कैपिटल। प्लांट क्या है? 1 2 3। कितना है प्लांट बेटा? ओके, वी हैव कैपिटल 800। ओके, नाउ बेटा जी ये भी आ गया। वी हैव इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एसेट। बेटा कितना है इन्वेस्टमेंट?
200 रुपए। नाउ वी हैव वेजेस। वेजेस क्या है? डायरेक्ट। इज इट क्लियर? हाउ मच इज वेजेस? 30। क्या और कोई एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस ना। ठीक। नाउ विच इज द बिगेस्ट साइड? एक मिनट, पहले हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सो क्लोजिंग स्टॉक आपका है 100, और यही 100 क्या बनता है आपका? एसेट। फिर ये भूल जाता है। ओके। नाउ बेटा जी, विच इज द बिगेस्ट साइड? क्रेडिट साइड। सो यू हैव हियर 700 और 700। अब बता दीजिए 700 माइनस 630, सो ये क्या बना आपका? इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, तो यहां पे चेक करें बेटा। नाउ लिसन, यहां पे ठीक। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा? कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 70। ओके। अब बेटा ये भी ले लिया। ये कौन सा बैड डेट है? ये कौन सा प्रोविजन है? ओल्ड। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोविजन फॉर डेटर्स। क्या लेंगे? तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेटर्स। तो बता दीजिए बेटा व्हाट इज द फॉर्मेट जो मैंने कहा था आपको? वेरी गुड। आपको एक बात बताता चलूं, आपकी बुक पे ये कोई टर्म नहीं है ओल्ड और न्यू। ये कोई टर्म नहीं है। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट मैंने इसका नाम दिया ओल्ड और न्यू। इज इट क्लियर? ठीक है। ओल्ड बैड डेट हाँ लिख सकते हैं, वीडियो भी तो है ना। ओल्ड बैड डेट बेटा कितना है? 20 रुपीज। फिर क्या लिखते हैं? बताइए बेटा कितना? 10। और क्या है? मगर न्यू प्रोविजन आपने पता है रेट क्या है बेटा? 30%। मगर ये 30% किस पे लेना है? 30% ऑफ डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट। डेटर क्या है आपका? 300 रुपए। और न्यू बैड डेट क्या है आपका? 10 रुपए। सो 30% ऑफ 290 कितना आया? सो 87। इज इट क्लियर? समझ आया? लेस क्या करना है बेटा जी? लेस करना है ओल्ड प्रोविजन। लेस क्या करना है? ओल्ड प्रोविजन। इज इट क्लियर? लेस क्या करना है? सो ओल्ड प्रोविजन क्या है आपका? 50 रुपीज। तो यहां तक समझ आया? तो बता दीजिए बेटा ये कितना आया ये अमाउंट? सो ये आया आपका 67, दैट इज प्रोविजन फॉर डेटर्स। टफ मत लगा जी। ओके। आज कौन सा पॉइंट है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए बेटा, जस्ट लिखना है आपने डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या लिखना है? इज इट क्लियर? क्या लिखा आपने? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स की रेट क्या है? 2%। यहां पे लिखा मैंने 2 डिवाइड बाय 100 इंटू डेटर। किस पे? डेटर पे। डेटर कितना है बेटा? पहले पहले डेटर जो है वो है आपका 300 माइनस माइनस क्या करेंगे? न्यू बैड डेट। सर जो न्यू बैड डेट है ना वो क्या है? माइनस न्यू प्रोविजन। आज न्यू प्रोविजन भी, न्यू प्रोविजन कितना है? जरा बताइए। ये निकलेगा 203। क्या आया? समझ आया? नहीं समझ आया?
डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे लेते हैं हम? डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम लेते हैं किस पे? डेटर माइनस न्यू बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन। इज इट क्लियर? फिर से बताइए। डेटर माइनस न्यू बैड डेट माइनस, हाँ, प्रोविजन फॉर डेटर किस पे लेते हैं? डेटर माइनस न्यू बैड डेट। इज इट क्लियर? अब बताइए टू, देखिए मुझे पता है आप यहां पे कंफ्यूज मत हो जाओगे, डरना नहीं है। देखिए 203 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, ये आया 4.06 आया ना पॉइंट्स में। आप लीजिए एग्जैक्ट 4, कितना लीजिए, टेंशन खत्म, बस क्या लिया हमने? 4। इज इट क्लियर? क्या लिया हमने? 4। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए विच इज द बिगेस्ट साइड? डेबिट साइड बड़ा है आज, डेबिट साइड बड़ा है आज, 1 रुपया आ रहा है। 67 और 4 क्या है? 71, और यहां से क्या है? 70। तो 1 रुपए नेट लॉस आ रहा है, 1 रुपए क्या आ रहा है? 71 माइनस 70, दैट इज 1 रुपीज। इज इट क्लियर? दैट इज 1। समझ आया कि टफ लगा? ये क्या आया बेटा आपका? नेट लॉस। ये नेट लॉस कहां पे जाएगा? कैपिटल में। क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस। तो क्या आया बेटा आपका? ये कैपिटल। अब पॉइंट जो आज है, डेटर को माइनस क्या करना है? डेटर को माइनस करते थे हम न्यू बैड डेट न्यू प्रोविजन, आज क्या करना है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स में क्या करना है? इज इट क्लियर? तो चलिए, लेस न्यू बैड डेट न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट। इज इट क्लियर? बता दीजिए, न्यू बैड डेट जो था वो था 10 रुपए, न्यू प्रोविजन जो था बेटा वो कितना था? 87, और जो डिस्काउंट आपका आया वो आया 4 रुपए। कितना आया बताइए? 300 माइनस 97, 101, दैट इज 199। चेक कीजिए, 199 आया। मैम गोली मारो इस कैलकुलेटर को, कितना आया? 199। इज इट क्लियर? सम अप करें बेटा, कितना आया? आप एक काम करना, आप लड़कियां पीछे बैठना, लड़के आगे बैठेंगे। समझ आ रहा है? 9 कितना आया आप? ये 1099। अब यहां से देखो 10, वो टफ नहीं है, इफेक्ट पता होना चाहिए आपको। समझ आया? समझ आया कि नहीं? इज इट क्लियर? सो डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे रखते हैं? डेटर माइनस न्यू बैड डेट पे। वो डेटर को एंड पे माइनस क्या करना है? न्यू बैड डेट न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट। ठीक है, कंप्लीट। क्या लिखा है? ओके सर, इतना आप तो छोटा क्वेश्चन दिखाते हो, हमें कहते हो बड़ा क्वेश्चन करना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीचिंग बेटा। चलिए बेटा, मैं ये बताता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले कब बनाना है? 31 मार्च। ये एंड हो रहा है 31 मार्च को। ओके, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 75। समझ आया? दो इफेक्ट यू नो। ओके, वी हैव डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय, मशीनरी को कीजिए डेप्रिसिएट कितना, और फर्नीचर को आएगा। ओके, वी हैव वेजेस 5000 एंड सैलरीज 1200, और क्या हो जाएंगे? एड। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके, वी हैव क्वेश्चन, राइट ऑफ 500 एज बैड डेट न्यू बैड डेट एंड क्रिएट अ रिजर्व ऑन बैड डाउटफुल डेट मीन न्यू प्रोविजन कितना, और डिस्काउंट कितना आएगा?
Okay, now there's a point. Investment is made on 172019. एंड कब हो रहा है ये? 31st March 2020. Now listen to me. स्टार्ट हुआ होगा ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब. सो ये आपका 4th मंथ, 5th, 6th, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3. यहां से देखिए ना बेटा जी, कह रहा है आपने इन्वेस्टमेंट, आप समझो आपने बैंक में पैसा भरा. बैंक में कब पैसा भरा आपने? 17. इट मींस आपने बैंक में पैसा जो भरा वो आपने भरा इस तारीख को. इस तारीख से इस तारीख तक कितने महीने आ रहे हैं? देखिए ना कितने महीने आ रहे हैं. सो 9 मंथ्स आ रहे हैं. सो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अभी हमने नहीं पकड़ा. 9 मंथ्स का इंटरेस्ट समझ आया? हाँ, इन्वेस्टमेंट है यहां पे 50,000. इस पे कितना कमाते हैं? 6%. फिर से समझिए, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए? एसेट. इस पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम, है ना? अब मुझे बताओ, हाँ 50,000 पे कितने परसेंट कमाओगे आप? तो आप लिखेंगे 50,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100. लेकिन इस तारीख से इस तारीख तक, क्योंकि आपने इस तारीख पे ये बैंक में भरा. इज इट क्लियर? सो मुझे बताइए यहां से यहां तक कितने महीने? अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12. इज इट क्लियर? तो इसमें जो इंटरेस्ट निकलेगा जरा जल्दी चेक कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी चेक कीजिए. ये और ये कट हो जाएगा. 6 1 6 2 2, ये बनेगा 250. 250 इंटू 9, 9 0 9 5 45, 4 9 2 18, 2 2. अब याद रखो ये जो ये 2250 है, एक तो ये बनेगा इनकम. क्या बनेगा? और बैलेंस शीट में बनेगा ये एसेट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम बनेगा. क्या बनेगा? दो इफेक्ट देखिए इसके. एक तो बनेगा ये इनकम, और दूसरा ये बैलेंस शीट में क्या बनेगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ठीक, ठीक है. ओके, बाकी कैपिटल यू नो, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर इज एसेट, सेल इनकम है, परचेज रिटर्न परचेज को माइनस हो जाएगा. नाउ देयर इज रेंट, रेंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस. बैड डेट, ये कौन सा बैड डेट है? ओल्ड बैड डेट. सन्ड्री डेटर, बैड डेट रिजर्व, ओल्ड प्रोविजन. क्या है? एस्टैब्लिशमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पेटेंट एसेट. इज इट क्लियर? ओके, नाउ यू हैव ड्राइंग, कैपिटल को माइनस, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज यू नो, इंश्योरेंस इज इनडायरेक्ट, सेल रिटर्न सेल को माइनस, ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट, वेजेस क्या है? ये तो आपको पता है एसेट है. सन्ड्री क्रेडिटर इज लायबिलिटी, कैश इज एसेट, मिसलेनियस रिसीट्स, रिसीट मींस इनकम, ये इनडायरेक्ट इनकम है. इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन आप कीजिएगा घर में, कल आपका एग्जाम है. बाय बाय. अगर नहीं आया मुझे कहना, मुझे इसका वीडियो अवेलेबल है, मैं सेंड करूंगा.